अभी की 5 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री, पहली ब्रेकिंग न्यूज पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे के बारे में आ रही है। आपको जानकारी देते चले कि मुकेश सहनी के पिता की लाद फाद और किडनी लिवर चाकुओं से गोद कर निकाल दिया गया था और इस मामले में मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक मंदिर पर पथराव की सूचना आ रही है। वहीं तीसरी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर मुहर्रम के ही जुलूस के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सारण छपरा से आ रही है, जहां पर एक ही रात में तीन को काट डाला गया है। छत पर सोए पिता और 2 पुत्रियों की हत्यारों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है, काट डाला गया है। वहीं पांचवी खबर अररिया से आ रही है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान 24 लोग जो है करंट से झुलस गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों के बारे में आ रही है और बिहार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जो बताया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और दरअसल आपको बताते चले कि प्रेस विज्ञप्ति में बिहार पुलिस का कहना है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की घटित घटना का सफल उद्भेदन दिनांक 15/16/7/2024 की रात में घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जिराव गांव में घटित घटना के सफल उद्भेदन कर लिया गया है। और एक अभियुक्त काजिम अंसारी उम्र 40 वर्ष पेशर शकीब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और घटना का कारण बताया जा रहा है कि अभियुक्त द्वारा मृतक से ब्याज पर लोन लिया गया था, जिसे न चुका पाने के कारण गिरवी रखी गई जमीन के कागजात को छुड़ाना था। काजिम अंसारी ने मृतक से 3 किस्त में 1.5 लाख का लोन 4% ब्याज पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था, जिसे चुकाने में वह समर्थ नहीं हो रहा था। घटना की रात्रि में लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे से दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजा में अंदर में लॉक नहीं था। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतकों को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और कागजात मांगने शुरू कर दिए, परंतु मृतक ने उल्टे गाली देना शुरू कर दिया। और उसके बाद काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बाकियों ने मृतक के हाथ पांव पकड़ रखे थे। हत्या करने पर अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चाबी जब नहीं मिली तब अलमारी को ही बंद अवस्था में पानी में फेंक दिया गया ताकि कागजात गल जाए। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं उसके विषय में जांच की जा रही है। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया है तब हम बताते हैं कि काजिम अंसारी नाम का एक व्यक्ति मुकेश सहनी के पिता से 4% ब्याज पर 1.5 लाख का कर्जा लिया था और वह कर्जा नहीं चुका पा रहा था और उसकी जमीन मुकेश सहनी के पिता के पास गिरवी रखी हुई थी, वही वह छुड़वाने गया था। और जब वह अपने कागज मांगने लगता है बिना पैसा दिए हुए, तब मुकेश सहनी के पिता कागज देने से इनकार कर देते हैं और काजिम अंसारी को मां बहन की गाली देने लगते हैं। इसके बाद काजिम अंसारी ने गुस्से में आकर मुकेश सहनी के पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। और आपको बताते चले कि मुकेश सहनी के पिता के शव को कम से कम 10 से 12 हिस्सों में काट डाला गया था। लीवर अलग कर दिया गया था, आंत अलग कर दिया गया था, किडनी अलग, लीवर अलग, यानी कि शरीर के पुर्जे पुर्जे को अलग अलग कर दिया गया था। इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मात्र 24 घंटे के अंदर में हत्यारे को बिहार पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब बिहार पुलिस से यह पूछा जाना चाहिए कि मुकेश सहनी के पिता की अगर हत्या हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर में सफल उद्भेदन हो जाता है, हत्यारे की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन वही किसी आम इंसान के बाप की अगर हत्या कर दी जाए तो उसका हत्यारा सालों तक पकड़ा नहीं जाता। किसी आम इंसान के घर में अगर चोरी डकैती हो जाए, अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाए तो उसका अभियुक्त जो है पकड़ा ही नहीं जाता। वहीं दूसरी घटना जो आ रही है वो सामने पटना राजधानी से आ रही है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान शरारती तत्वों ने, जो कि मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे,
अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का अनुयायी बताते हैं। इन सारे लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। टीवी फ्रिज की दुकान में लूटपाट की तोड़फाड़ की है। वहीं आपको बताते चले कि तीसरी घटना जो सामने आ रही है उसके बारे में बताया जा रहा, सारण छपरा में 3 व्यक्तियों को काट डाला गया है। एक ही रात में 3 व्यक्ति को काट डाला जाना यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। आपको बताते चले कि बिहार के सारण में एक सिरफिरे ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ साथ उसके पिता की निर्ममता से हत्या कर दी। लड़की की मां किसी तरह से जान बचाकर भागने में कामयाब रही, जिनका छपरा के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि इस मामले में भी बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को मात्र 8 घंटे के अंदर में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा, जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि सिरफिरे प्रेमी ने 2 नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 सनकी प्रेमी सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों शब्दों को कब्जे में लेकर छपरा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीनों लोगों की हत्या का यह मामला सारण जिले के रसुलपुर थाना क्षेत्र के थाना डी का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक यह ट्रिपल मर्डर जो है प्रेम प्रसंग के कारण किया गया है। यानी कि लड़की ने प्रेम प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिरफिरे आशिक ने 2 लड़कियों की, नाबालिग लड़की की और उसके पिता की हत्या कर दी। मां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक बात जान लीजिए कि लड़कियों की तो गलती है ही कि आजकल अंडर पैंट पहन करके, लड़कों का कपड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लड़कियां अब जो है ब्रा पैंटी पहन करके और हाफ पैंट पहन करके, शॉर्ट्स पहन करके बाजार में घूमती हुई दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि छोटे कपड़ों से क्या होता है, सोच बदलिए। लेकिन अगर कोई भूखा व्यक्ति है और सामने में अगर मिठाई रखा हुआ रहेगा तो वह खाएगा ही। लेकिन लड़कों की भी गलती है, उन लड़कों के माँ बाप की भी गलती है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए। जो कि हर लड़की में वो बेस्या ही ढूंढता फिरता है, तो अपने बच्चों को जरूर संस्कार दे, अपने बेटों को जरूर संस्कार दे, साथ ही साथ बेटियों को भी संस्कार दे कि वो अंडर पैंट पहन करके और हाफ पैंट पहन करके अगर घूमेंगी तो उनके साथ ऐसा हो भी सकता है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि चौथी बड़ी खबर अररिया से आ रही है, और अररिया से जो खबर आ रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाला है। और अररिया से जो खबर आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान 24 लोग करंट से झुलस गए हैं और सबका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। हालांकि ये भी सूचना आ रही है कि कई सारे लोगों की मौतें भी हो चुकी है। बताया जा रहा कि अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार में मुहर्रम तजिया जुलूस के दौरान ताजिया के हाई वोल्टेज 33,000 केवी वाले तार से सट जाने के कारण 24 लोग करंट से झुलस गए। बताया जा रहा कि तजिया के साथ जुलूस खेत से होकर लोगों के दरवाजे पर जाने के क्रम में यह हादसा हुआ है, और बताया जा रहा कि 24 लोग करंट से बुरी तरीके से झुलस गए हैं। वहीं 5वीं खबर जो आ रही है वह भी काफ़ी हैरान कर देने वाली है। 5वीं खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर एक मंदिर पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान पथराव किया गया है। आखिर ये कैसा भाईचारा है जिसमें भाई कह करके चारा बनाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि मोतिहारी से जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ शरारती तत्व मंदिर में घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। पर अच्छी बात यह रही कि मुहर्रम के जुलूस में ही शामिल मुस्लिम समुदाय के लोग शरारती तत्वों को रोकते हुए दिखाई दिए। ये सबसे अच्छी बात है कि जहां कुछ मुस्लिम जो है मंदिर पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए, वहीं कुछ अच्छे मुस्लिम जो बुद्धिजीवी मुस्लिम है वह उन लोगों को रोकते हुए दिखाई दिए। यह सबसे सराहनीय कदम है। वहीं आपको बताते चले कि मामला मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के फुलबरिया गांव का है, जहां से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था। महुआ, छोटा फुलबरिया और फुलबरिया से निकला मुहर्रम का जुलूस गांव से होते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में फुलबरिया चौक पर पड़ने वाले मंदिर की तरफ मुहर्रम के जुलूस में शामिल कुछ शरारती तत्व अचानक से दौड़ने लगे, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस मामले में
अब एसपी महोदय का भी बयान सामने आ गया है और एसपी महोदय ने फोन पर बताया कि पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।